सुबह आंखें खुलते ही हाथ फोन पर और नजरें स्क्रीन पर पड़े नोटिफिकेशन में तुम्हारे मैसेजेस ढूंढती है। अब प्रतिदिन दिन की शुरुआत यहीं से तो होती है और रात रात बातें करते करते बिन बताए सो जाने पर ही जाकर विश्राम लेती है। दिन और रात का हर सिरा तुम्हारी उंगलियों के पोरों से उलझा हुआ है और मैं इसे सुलझाना नहीं चाहता। कई दफे ऐसा होता है कि तुम मुझे बहुत इरिटेट करती हो, पर वास्तव में तुम नहीं करती। ये मेरे भीतर का बेतरतीब पना है जिसे हर वक्त आजाद ही उड़ना है। वो नहीं जानता कि माँ बाप के बाद अब कोई है जो उसे निस्वार्थ प्रेम करता है। कई बार ऐसा होता है कि मैं अपने मूड स्विंग के लिए तुमसे माफी मांगना चाहता हूं, पर यह माफी का आखिर सिलसिला कब तक चलेगा? तो बेहतर यही होगा कि तुम अब इनसे डील कर लो, क्योंकि ये मेरे मूड स्विंग मेरी सांसें टूटने के बाद ही मुझे छोड़ेंगे। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे मूड स्विंग मेरी सांसों से कहते हैं कि जब तक तुम्हें तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखो, मूड स्विंग क्षणिक हो सकते हैं, पर तुमसे प्रेम ये शाश्वत है, चिरंतन है। कभी कभी तुम्हें लगता होगा ना कि मैं दो तरह की बात करता हूं, तो फिर ना जाने कब तुम्हें छोड़कर चला जाऊं। तुमसे प्यार करता भी हूं या नहीं, इन सब के क्या जवाब होने चाहिए ये तुम्हें ही ढूंढने चाहिए, क्योंकि लोगों ने आज तक प्रेम की ना जाने कितनी परिभाषाएं गढ़ दी हैं कि मुझे लगता ही नहीं कि मैं प्रेम के लिए बना भी हूं या नहीं। पर मैं तुम्हें अपने तरीके का प्रेम कर सकता हूं, जहां मैं तुमसे कोई भी वायदा ना करके हर साइलेंट वादे को निभा सकता हूं, जहां मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता कि तुम कितनी मेरे लिए अहम हो, पर यह जरूर बता सकता हूं कि हर बात से ज्यादा अब तुम मेरे लिए जरूरी हो। मूडी हूं, गुस्सैल हूं, अनप्रेडिक्टेबल हूं, बट हूं तो तुम्हारा प्यार ही हूं ना। कई बार तुम्हें निराश कर देता हूं, पर उसके बाद लार की एक घूंट ढंग से नहीं निकलता मैं। तुम्हें मेरे मूड से डर लगने लगा है, यह मेरी सफलता है, पर प्यार की असफलता। असफलता ही तो है कि जिसे मैं गानों के लिरिक्सों में, प्रेम कहानियों के शब्दों में, घिरे बादलों से बरसती बूंदों में, ठंडी बहती बयारों में, प्रेमिका का हाथ पकड़कर उन्हें रोड क्रॉस करवाते हुए प्रेमी में, शॉपिंग बैग उठाए पति के बगल में चलने वाली पत्नी में, बच्चों के साथ अटखेलियों में मशगूल मां में, वृद्ध दंपत्ति को लड़ते झगड़ते देखने में जिसे मैं महसूस करता हूं, उसे वो प्रेम से ज्यादा अब डर महसूस होने लगा है। कई बार मैं बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं हो पाता, क्योंकि मेरा मानना है कि बिन बताए मेरे साथी को समझ लेना चाहिए कि आखिर मेरा मन चाहता क्या है। पर ऐसा होता थोड़ी है। साथी मेरा साथी है, कोई अंतर्यामी थोड़ी। यहां मेरा इश्क मात खा जाता है। डॉक्टर सांसों के चलने या ना चलने से यह बता पाता है कि इंसान जिंदा है या नहीं, पर तुम मेरी सांसों की हरकतों से यह पहचान लेते हो कि मैं किस करवट लेटा हूं। इतना महीन ऑब्जर्वेशन करता कौन है, यह तो मेरी सांसों को भी नहीं पता होता। देखो, तुम हो, तुम्हारा विकल्प खुद तुम भी नहीं। ऐसा कतई नहीं है कि मैं तुमसे बातें करते करते बोर हो जाता हूं, पर अब मुझे लगने लगा है कि मेरे पास बातों का अकाल पड़ गया है। उस इंसान के पास अकाल पड़ गया है जिसने ये बातों का सिलसिला शुरू किया था, जिसके पास ढेर सारी बेतुकी, बेस्वाद और थोड़ी सी लजीज बातें थी। पर इसमें घबराने की बात क्या है? दुख के बाद सुख है। वैसे ही अकाल के बाद वर्षा होगी, तब मैं अपनी बातों से तुम्हें सराबोर करूंगा। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि सिर्फ बातों से जिंदगी नहीं जी जा सकती। जैसे कोई भी पकवान सिर्फ रॉ मटेरियल से बनके तैयार नहीं हो जाता, उसके लिए ढेर सारे इंग्रेडिएंट्स और पाक कलानी जरूरी है, उसी तरह प्रेम के साथ अन्य भौतिकता भी जरूरी है। उम्मीद है समय साथ देगा, तब हम दोनों अपना प्रेम का पकवान ताउम्र साथ पकाएंगे, पर इस आशा में कि उम्र के उस पल तुम मुझे कम ही पकाओगी। मैं तुम्हें उदास कर सकता हूं, कुछ पल का दुख दे सकता हूं, तुम्हारी कुछ उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकता, पर इसके बदले में तुम्हारे हिस्से ढेर सारी मुस्कान, ढेर सारा सुख और ढेर सारा प्यार कर सकता हूं, और कर जाऊंगा। अब तुम ये डर निकालकर खुद को मेरा हो जाने दो कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर चला जाऊंगा। अगर छोड़कर गया भी तो वो वक्त मेरी आखिरी सांसों का होगा। मैं बिल्कुल ये दावा नहीं करता हूं कि मुझसे ज्यादा तुम्हें कोई और प्यार नहीं कर सकता, पर मैं ये दावा जरूर कर सकता हूं कि मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि बदले में तुम
मुझसे ज्यादा प्यार किसी और को नहीं कर पाओगे। हाँ, मैं 100% श्योर हूं। और क्यों ना हो, जिसके पास तुम हो उसको खुद पे इतना ज्यादा भरोसा करने का हक तो है ही ना। तुमसे हर बार मिलना अगली बार के लिए मेरे अंदर एक नई ऊर्जा भर देता है। तुमसे मिलने के बाद यह एहसास हुआ कि अपने आप में तुम खुद एक प्रकृति हो। तुम्हारे काले खुले बाल बरसात भरकर आ रहे काले मेघों से कमतर नहीं। तुम्हारी बड़ी बड़ी गट्टे जैसी आंखों को देखकर श्रीतिश का एहसास होता है, जहां धरती और अंबर बाहों में लिपटे सरीके महसूस होते हैं। तुम्हारे खूबसूरत होठों के दो फलक जब मुस्कुराते हैं तो लगता है कि भोर का सूरज लालिमा लेकर हमें रक्तिमा से नहलाने आ रहा है। तुम्हारी चिन्ह और उसका उभार पहाड़ों पर घास का वो हरा मैदान सा है, जहां की घास पर बच्चा खेलता हुआ किलकारियां भरना चाहता है। तुम्हारे खुले बाहें मुझे बताती है कि मेरा पूरा विलोम बस इन्हीं दोनों बाहों के दरमियान फैला है। और तुम्हारी चाल गिरी के जंगलों को फोड़कर बाहर निकलती किसी नदी की चाल से भी ज्यादा कामुक और आकर्षक है। कहने को मेरी पूरी कायनात बस तुम में ही बसी है, पर तुम्हारे माथे का सिंदूर, कलाइयों पर आवाज करती हरी लाल चूड़ियां और लबों पर मेरा नाम ही मेरा पूरा ब्रह्मांड है। इन सब के इतर कभी कभी मैं तुम्हें लेकर बड़ा चिंतित हो जाता हूँ, तुम्हारे हेल्थ इश्यूज को लेकर। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि इंसान की सबसे पहली प्राथमिकता स्वयं होनी चाहिए। मैं कतई नहीं चाहता कि तुम मुझसे पहले मरो। आखिर तुम्हें कैसे पता चलेगा कि बनारस के घाटों पर तुमसे किया वादा मैंने निभाया भी या नहीं। मैं कुछ पल के लिए तुमसे दूर तो रह सकता हूं, पर इस सच के साथ कैसे सांसें भरूंगा कि तुम्हारा हाथ पकड़कर उन्हें चूम लेना अब जिंदगी भर का इंतजार रह जाएगा। झुर्रिया पड़े तुम्हारे गालों को खींचना चाहता हूं, पर उसके लिए तो काफी लंबा जीना पड़ेगा। जल्दी साथ छोड़कर चली गई तो दूसरे कोई और पटा लूंगा, फिर ऊपर से बड़बड़ाना कि ठरकी साला अगले जन्म का इंतजार नहीं कर सकता था। और मैं तुम्हारी गालियां सुनना नहीं चाहता और ना ही तुम्हारा दिल दुखाना चाहता हूं। सच पूछो तो ऊपर आकर तुम्हारी मार नहीं खाना चाहता। और भी बहुत कुछ है कहने को तुम्हारे बारे में, पर अभी के लिए इतना ही। फिर कहूंगा किसी दिन, तुमसे इरिटेट होकर, तुमसे उकता कर। तब तक के लिए छोड़ जाता हूं इन शब्दों के साथ तुम्हें सिर्फ अपना बनाकर, कि एक दिन तुम हमको यूं मिल जाओगे, मैंने सोचा ना था। हो गया, बन गया इतलीजर, तसल्ली मिल गई। अब जल्दी से बाहर आ जाओ। ये कोरोना वायरस से बड़ा वायरस तुम्हारे अंदर है, और उस वायरस की दवा सिर्फ मैं हूं। ध्यान रखो अपना।